हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की शांत आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान 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 जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की हम महिमा करती। हालेलुया हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, अद्भुत, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान मेरे जिंदा खुदावन यीशु नासरी, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। महान महान दयालु परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य आप हो, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते। पवित्र परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से, हर एक महामारियों के जालों से, बहलियों के जालों से परमेश्वर बचाया। पवित्र परमेश्वर, आपने अपने हजूरी उपस्थिति में अपनी महिमा के लिए उपस्थित किया और एक और दिन को दिखाया। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, क्योंकि आप सेनाओं की यहोवा, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन हो। हम आपकी तारीफ करते। पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते, छुपाते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा गुनाह, पाप, अपराध हुए, पवित्र परमेश्वर उसे हम स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराधों को अपने कांधों पर उठा लिया और आप हमारे लिए बलिदान हो चुके। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपके जीवित लहू से परमेश्वर आपने हमें बचाया है। जीवित खुदा, आपकी स्तुति तारीफ करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में जाते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से मनुष्य जीवित रहता है। काय परमेश्वर, होने दे इन स्थानों में आपके अद्भुत महिमा को, अभिषेक को, सामर्थ्य को मांगते। पवित्र आत्मा, अपने जीवित वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। बोलने वाले हमने, वरन आप ही हो। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों में जाते हैं, तो आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय के 21 आयत को निकालते, जिसमें लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हालेलुया। और 19 आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारे कार्यों को, परमेश्वर खुदावन हमारे सेवा को, धीरज को, विश्वास को, और परमेश्वर अपने अद्भुत और अलौकिक प्रेम को हमारे जीवन में परमेश्वर ने देखा है, उसको जानता है। फिर भी परमेश्वर हमारे अंदर एक बात को देखता है। परमेश्वर हमारे अंदर पाप को, अपराध को, गुनाहों को देखता है। परमेश्वर हमें हर एक बातों में परमेश्वर अच्छा कहता है, फिर भी हमारे अंदर परमेश्वर कुछ भागों में, कुछ क्षेत्रों में हमें चेतावनी, मैसेज, संदेश को देता है।
परमेश्वर चाहता है कि जिस रीति से हम कार्यों में, विश्वास में, सेवा में धीरज के साथ परमेश्वर में बने हुए हैं, वैसे ही हम परमेश्वर में अपने मनों को, हृदयों को परिवर्तन करें, जिससे हम परमेश्वर की अनंत जीवन के राज्य में जा सके। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय के 9 आयत, जिसमें लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा की विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर सबको मन परिवर्तन का अवसर देता है। परमेश्वर खुदावन ने हमारे कार्यों को, विश्वास को, धीरज को, परमेश्वर ने हमारे अंदर हर एक बातों को देखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मनों को परिवर्तन करें, गुनाहों से, पाप से, अपराधों से, हमारे ऊपर के स्वभाव, हमारे ऊपर के स्वभाव, ऊपर के चाल, ऊपर के हर एक बातों में हम अच्छे हैं, परंतु परमेश्वर हमें मन परिवर्तन के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर हमारे हृदय में निरंतर उत्पन्न होने वाले गुनाह, पाप से आज़ादी के लिए परमेश्वर अवसर देता है। परमेश्वर चाहता है जिस रीति से हम अपने जीवन में परमेश्वर के स्वभाव में हम बदल रहे हैं, हमारा जीवन परमेश्वर में बदल रहा है, हमारे उठना बैठना परमेश्वर को अच्छा लगता है, हमारा चलना फिरना परमेश्वर में बदल चुका है, लेकिन हमारे मन के अंदर के विचार, भीतर के भाग भी बदलना चाहिए। हालेलुया। हम अपने शरीर के ऊपर के भागों से किसी भी प्रकार से गुनाह, पाप, अपराध को नहीं करते, लेकिन हम अपने मन के विचारों में, योजनाओं में निरंतर गुनाह, पाप, अपराध को करते हैं। परमेश्वर उसी के विषय में मन परिवर्तन के अवसर को देता है, क्योंकि हमारा युद्ध इस जगत के मांस और लहू से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध इस संसार के उस हाकिम से है जो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से वंचित करते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की उस धार्मिकता को पहनकर अपने विश्वास की रखवाली करने, इसलिए परमेश्वर की उस धार्मिकता के सभी हथियारों को पहनकर हमें उस दुष्ट से युद्ध करने, जो हमारे मन में, जो हमारे विचारों में, जो हमारी योजनाओं में गलत विचारों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में शरीर से तो गुनाह, पाप, अपराध तो नहीं करते, परंतु हम अपने मन के विचारों में पाप को, अपराधों को उत्पन्न करते, जिस रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू किसी के घर के विषय में लालच नहीं करना। हालेलुया। लेकिन हम अपने मनों के विचारों में, शब्दों में, हृदयों में यदि किसी के घर को, किसी के धन संपत्ति को और न जाने बहुत सी ऐसी
वस्तुओं को देखते हम जिसमें आकर्षित हो जाते हैं और हम उस स्थान में सोचते हैं, विचार करते हैं कि सेम ऐसी चीज़ें मेरे पास भी होना चाहिए। हम उसकी वस्तुओं पर, उसकी चीज़ों को देखकर हम लालच को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस स्थान में अपने मनों से, हृदयों से पाप को उत्पन्न करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आज जिस मैसेज में, संदेश में हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि हमारे मनों को परमेश्वर भीतर के भागों को परिवर्तन करना चाहता है। जो हमारे मन की दृष्टि में निरंतर पाप होता है, निरंतर गुनाह होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को मन परिवर्तन के अवसर को देता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के कोई भी लोग परमेश्वर के राज्य में जाने से वंचित या नष्ट हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन चाहता है कि हर मनुष्य को मुक्ति मिले। जिस रीति से हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने जब जगत पर दृष्टि किया तो नूह के समय में परमेश्वर ने नूह ही को धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने जब पूरे जगत में दृष्टि किया तो केवल नूह को ही धर्मी पुरुष पाया, और परमेश्वर खुदावन ने नूह को एक अवसर दिया उस जहाज को बनाने के लिए, ताकि जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार न हुआ था तब तक परमेश्वर ने पूरे जगत को मन परिवर्तन का, मन फिराव का अवसर दिया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि जगत के लोग नष्ट हो। परमेश्वर ने नूह पर अपनी दया और दृष्टि को बनाकर रखा, और परमेश्वर ने नूह के द्वारा उनके पूरे परिवारों को बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदावन ने नूह के मन और उनके पूरे परिवार को मन हृदय परिवर्तन का अवसर दिया, और नूह के पूरे परिवार ने मनों को परिवर्तन करना स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि सारे जगत के लोग नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने मनों को परिवर्तन करना नहीं चाहा, परमेश्वर के संदेशों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के मैसेज को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस वक्त जगत में अत्यधिक पाप अपराध बढ़ चुके थे, और जब परमेश्वर ने दृष्टि किया तो केवल नूह ही परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला पुरुष था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने नूह को बचा लिया। परमेश्वर इस उदाहरण से हमें मैसेज देना चाहता है। परमेश्वर आज हमें एक अवसर देना चाहता है। जब तक परमेश्वर का आगमन नहीं हुआ है तब तक परमेश्वर हम सभी को मन परिवर्तन का, हृदय परिवर्तन का अवसर परमेश्वर देता है। जब तक परमेश्वर न आ जाए तब तक हम अपने मनों को परिवर्तन कर सकते हैं। परमेश्वर की उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए जिस रीति से नूह परमेश्वर की उपस्थिति में
चलता था, जिसकी वजह से नूह को परमेश्वर ने बचा लिया। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमको भी बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के उद्धार को हर एक मनुष्य जाने, परमेश्वर की सत्य को, सच्चाई को हर एक लोग पहचाने और सत्य के द्वारा सभी लोग स्वतंत्र हो पाप से, अपराधों से, गुनाहों से। हालेलुया। मनों में होने वाले हर एक बुरे विचारों से हर एक मनुष्य आज़ादी पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से अद्भुत प्रेम को किया और उस अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को केवल हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है। परमेश्वर ने हमें अपनी हाथों से हमको बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर की मंदिर है और परमेश्वर अपने मंदिर को नष्ट करना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मंदिर है, तो परमेश्वर के उस मंदिर की महिमा हो। यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय के 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तू उनसे यह भी कहा, यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। हालेलुया। परमेश्वर आज हम इस मैसेज के द्वारा बताना चाहता है, हो सकता है हम अपने जीवन में पाप में, अपराधों में गिरे हुए हैं। हो सकता है हम अपने जीवन में समस्याओं में, विपत्तियों में उलझे हुए हैं। हो सकता है हम अपने जीवन में न जाने ऐसे बहुत से विचारों में उलझे हुए, बहुत से विचारों में हम संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर बताना चाहता है कि हम जहाँ से गिरे हुए हैं तो क्या हम उस स्थान से उठकर परमेश्वर की आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप में, अपराधों में, विपत्तियों में, उलझनों में हम गिरे हुए हैं तो क्या हम उस स्थानों से निकल नहीं सकते। हालेलुया। यदि हम निकलने की कोशिश करें, यदि हम संघर्ष करें तो अवश्य हम निकल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य अपनी गलती पर पछतावा करे। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश में, मैसेज में बताना और सिखाना चाहता है कि परमेश्वर मन परिवर्तन के अवसर को देता है और मनों को परिवर्तन करने के लिए कौन स्वीकार करेगा। जिसके अंदर पश्चाताप की भावना होगी, हालेलुया, वही अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करेगा। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की उपस्थिति में मन बदल जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम न जाने पाप को निशाना बना के उस पर दौड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 14 आयत, निशाने की ओर मैं
दौड़ चले जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर मसीह यीशु ने मुझे ऊपर ही बुलाया है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर ने जो योजना, जो युक्ति मेरे लिए बना कर रखी थी, उस दौड़ को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की मर्जी को अब मैं पूरी कर चुका हूँ। अब मैं उस महिमा के राज्य में जाने पर हूँ ताकि परमेश्वर ने जो इनाम मेरे लिए रखा है उस इनाम को मैं हासिल कर सकूं। पौलुस बताता है कि जिस रीति से मैं परमेश्वर के अनंत जीवन महिमा के राज्य को निशाना बनाकर उसमें जाने के लिए दौड़ने लगा, संघर्ष, चुनौतियों का मैंने सामना किया। ठीक उसी रीति से हर एक मनुष्य को करना है। हालेलुया। लेकिन आज हम पाप और अपराध को निशाना बनाकर उसकी ओर दौड़ते हैं, जानते हुए भी कि पाप का दंड अनंत मृत्यु है। हालेलुया। फिर भी हम उसी को निशाना बनाकर उसी की ओर दौड़े चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज इस संदेश में, मैसेज में हमें बताना चाहता है कि अपने मनों को परमेश्वर के लिए परिवर्तन कर, जैसे हमारा निशाना परमेश्वर के राज्य की ओर हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को, सेवा को, भलाई को, धीरज को, विश्वास को परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर एक बात की कमी को देखता है। परमेश्वर हमारे मनों के विचार को, मनों की योजनाओं को, मन की युक्तियों को परमेश्वर देखता है, जिसमें हम निरंतर उलझे हुए हैं। हालेलुया। हम मनों में निरंतर संघर्ष करते हैं, मनों में हम उलझकर पाप को करते हैं, मनों में हम उलझकर न जाने ऐसी बहुत सी व्यर्थ चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं और ऐसी व्यर्थ चीज़ों के लिए पाप को करते हैं। मनों में हम ऐसी अभिलाषाओं को उत्पन्न करते हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें मनों को परिवर्तन करने का अवसर देता है ताकि हम परमेश्वर में जो कार्य, जो सेवा, जो धीरज रखे हुए हैं वे व्यर्थ न जाए, वरन हम परमेश्वर में जो कार्य को किए हैं उनमें एक अद्भुत आशीष को हासिल करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर में रहकर परमेश्वर से दूर होना हमारे लिए व्यर्थ है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष से दूर न हो, वरन हम अपने मनों को परिवर्तन करके परमेश्वर की उपस्थिति में होकर परमेश्वर के राज्य की ओर जा सके। परमेश्वर इन संदेश मैसेजों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान खुदावंद खुदा, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, आपकी स्तुति, करुणा और भलाई के लिए जिंदा खुदा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह,
करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हालेलुया पवित्र परमेश्वर, तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत शांति, अनुग्रह, आपके नाम की महिमा को चाहते। पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह की हम घोषणा करते। परमेश्वर, हर एक विपत्ति से, हर एक महामारियों से आपने हर एक भाई बहनों को बचाया, हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपकी इच्छा जिस रीति से स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा परमेश्वर हर एक भाई बहन, हर एक मनुष्य के जीवन में पूरी की जाए। पवित्र आत्मा, दया कर खुदावन, अपनी अद्भुत अनुग्रह, अपने अद्भुत आशीष को परमेश्वर दे। महान परमेश्वर, दया कर, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानते हैं। परमेश्वर, हम सब की मन के विचार में, खुदावन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगते, आपकी योजनाओं को मांगते। पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु नासरी, हम आपसे दुआ करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य में महान हो। पवित्र आत्मा, खुदावन हर एक भाई बहनों को अपने वचन में, कलाम में पवित्र परमेश्वर बढ़ाइए। परमेश्वर, हम दुआ करते, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। तमाम अंधकार की सारी शक्तियों को, तमाम दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल करते। पिता परमेश्वर, यीशु नासरी, हम आपसे दुआ करते, जितने हथियार हमारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपका जीवित वचन कहता है परमेश्वर, होने दे दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को यीशु के सामर्थ्य नाम में खंडित करते। परमेश्वर पिता, दुआ करते कि आपने हम सबके जीवन में जो योजना, जो आशीष को रखा है, परमेश्वर उन आशीष को, योजनाओं को दीजिए। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके स्वर्ग दूतों की पहराव को लगाते। परमेश्वर, हम दुआ करते, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए, परमेश्वर उनके घर परिवार, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, उनके जीवन से हर एक प्रकार के बंधन, श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु जी, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाएं उनके जीवन से विफल किए जाए। उनके जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत योजनाओं को मांगते। परमेश्वर, होने दे भी अपने घर परिवार, नगर, शहर में एक आशीषित का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, दया कर, हर एक श्रापों को, हर एक बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। पवित्र आत्मा, आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि आपने खुदावन, आपका वचन हमें बताता है कि आपने हमें सारे जगत में सुसमाचार सुनाने के लिए आपने हमें परमेश्वर चुना है। हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, आपका वचन कहते कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूँ कहा। सचमुच में महान परमेश्वर, आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम सब भटके हुए थे, पाप में, गुनाहों में, अपराधों में डूबे हुए थे। परमेश्वर, आपने हम पर अनुग्रह किया, दया किया, और परमेश्वर, आपने हमें नूह के समान चुना है, ताकि नूह के समान हमारा घराना, परिवार परमेश्वर यीशु में बच सके, और आपकी महिमा को हम पूरे परिवार की समेत देख सके। सचमुच में महान परमेश्वर, आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, महान परमेश्वर दया के लिए हम
धन्यवाद करते। होने दे खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा, आशीष, बरकत की घोषणा करते। आने जाने में हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में खुदावन तेरी आशीष को मांगते। हर एक लोगों के रुके हुए कार्य परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। परमेश्वर होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। पवित्र आत्मा दया कर, आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।